जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की स्थापना शाखा की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में कार्यरत ऐसे शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं जिनका यहाँ पर सूची आपके संलग्न जो है किए गए हैं। आप लोग का जो दस्तावेज है उसमें आपकी त्रुटि या फिर कंप्लीट नहीं है तो आप लोग का नियुक्ति पत्र रद्द करने से पहले यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं 13 जुलाई 2024, जो कि आज ही है आपका 13 जुलाई 2024। इस संलग्न सूची में देखेंगे तो जो भी यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनके यहाँ पर जो रीजन है वो यहाँ पर आपका मिक्स है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जिस भी जिले की तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था तो उसमें मैक्सिमम जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था तो उनसे यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे। लेकिन इस स्पष्टीकरण वाले आप यहाँ पर सूची में देखेंगे तो इनका यहाँ पर अलग अलग आपके मैटर जो है वो दिए गए हैं जिनसे आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। ऊपर यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जो भी यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी आपके क्वालिफिकेशन का मांग किया गया था तो आपके माध्यम से जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह आप यहाँ पर जमा किए तो उसका अवलोकन यानी जांच किया गया। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पष्ट हुआ कि आपकी जो योग्यता है वो यहाँ पर आपके विद्यालय अध्यापक हेतु जो है वो समुचित नहीं है, जिनका यहाँ पर विवरण आपका निम्नवत जो है दिया गया है। आप यहाँ पर पहले वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, विद्यालय का नाम, प्रखंड, वर्ग, विषय और क्या आपका रीजन है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है इनका भी वही मैटर है कि सीटेट में 85 नंबर है, अदर स्टेट की फीमेल हैं। दूसरा भी वही मैटर है कि सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से कम है और ये भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल हैं। और तीसरे वाले पॉइंट पर देखेंगे जो कि रीना कुमारी, इनका जो नाम है जो है यहाँ पर आपका दिया गया है और इनका मैटर थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, इनका जो सीटेट में नंबर है वो यहाँ पर आपका 86 नंबर है और ये जो है अदर स्टेट की फीमेल है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि जब यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल हैं तो फिर इनका यहाँ पर जो आवासीय और उसके साथ जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसके बारे में यहाँ पर आपके क्यों जो है वो जिक्र किए गए हैं। तो दरअसल यहाँ पर देखेंगे तो ये इनका जो नंबर है उसके बारे में दिया गया है और यहाँ पर क्या आपका समस्या है और किस रीजन के कारण आप लोगों से आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि जो आपका आवासीय यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके साथ यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस है पिता के पते पे जो है आपका होना चाहिए। यानी यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है कि इनका यहाँ पर समस्या जो है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे ये यहाँ पर क्या है कि अदर स्टेट की फीमेल हैं और इनका यहाँ पर शादी बिहार में जो है हुआ है और फिर बिहार में जब इनका शादी हुआ तो इन्होंने निवास प्रमाण पत्र कहाँ के पते से बनवाया, इन्होंने अपने हस्बैंड यानी पति के पते से बनवाया और इनका जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर ये कहाँ से बनवाई तो इनके जो हस्बैंड यानी जो पति थे तो उनका जो एड्रेस है तो उनके एड्रेस से जो है ये बनवाई, जो कि यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जो आपका बिहार सरकार है उनकी जो आरक्षण नियमावली है तो उसमें आपका बोला गया है कि यहाँ पर जो भी आपका आरक्षण का आप यहाँ पर लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो आपके फादर यानी जो आपके पिता हैं उनके एड्रेस पे जो है होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर जो आरक्षण है उसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। लेकिन इनका जो आवासीय और जो आपका ईडब्ल्यूएस है, देखिए जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो तो आप यहाँ पर जो आपके हस्बैंड है उनके एड्रेस से बनवा सकते हैं, लेकिन जो आपका ईडब्ल्यूएस और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो आपका एनसीएल है वो यहाँ पर जो आपके फादर हैं उनके ही एड्रेस पे जो है आपका होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपके फादर हैं यानी जो आपके पिता हैं उनके ही एड्रेस पे जो है आपका होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने जो हस्बैंड हैं उन्हीं के एड्रेस पे हर एक चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर इनके माध्यम से बनवाकर जमा किया गया था। इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनको अदर स्टेट की कैटेगरी में जो है वो शामिल कर लिया गया है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका सीटेट में 86 नंबर है और यहाँ पर बोला गया कि अन्य राज्य के जो है फीमेल है। हालांकि जो कुछ भी ये आपका डॉक्यूमेंट्स बनता है तो उसमें आपके जो फादर होते हैं उनका ही यहाँ पर जो आपके एड्रेस है उन्हीं के एड्रेस पे आपका बनता है, लेकिन अब पता नहीं इनका किस तरीके से यहाँ पर आपका बना और यहाँ पर अब आपसे जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इसी तरीके से आपका मैटर होगा कि आप अदर स्टेट की फीमेल हैं और आपका शादी बिहार में हुआ है और जहाँ पर आपका शादी हुआ है तो उन्हीं के एड्रेस पर आप इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर बनवाई थी, इसलिए आपसे यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा गया है। बाकी यदि कोई अन्य आपका मैटर होगा तो आपका अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि यही आपका मैटर होगा, इसीलिए यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब यहाँ पर आगे वाले मैटर पर देखिएगा, जो कि बहुत सारे जो इस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं आप लोग यही गलती करते हैं और आपसे भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यहाँ पर बोला गया कि जो आपका स्नातक है यानी जो आपका ग्रेजुएशन है उससे पहले ही आप यहाँ पर जो सीटेट का एग्जाम है वो आप यहाँ पर उत्तीर्ण जो है कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये आपका किस तरीके से मैटर है, तो देखिए इनका कुछ इस तरीके से जो है आपका मैटर है। दरअसल इन्होंने क्या किया कि 12th किया, 12th के बाद इन्होंने क्या किया
कि ये जो है वो डीएलएड जो है वो कर लिए, और फिर डीएलएड करने के बाद ये क्या किए कि ग्रेजुएशन जो है वो किए, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो ग्रेजुएशन था वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। उसी के बीच में इन्होंने क्या किया कि सीटेट पेपर 2 जो है वो यहाँ पर उत्तीर्ण जो है हो गए, क्योंकि इनका चयन देखेंगे तो 6 to 8 में इनका जो है वो चयन हुआ है, और 6 to 8 में आपका सीटेट पेपर 2 चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इनका जो आपका मतलब समस्या था कि इन्होंने डीएलएड किया, डीएलएड करने के बाद मतलब 12th किए, 12th करने के बाद 12th के बेस पे डीएलएड किए, और फिर डीएलएड करने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बीच में ही जो है वो सीटेट पेपर 2 का एग्जाम जो है उत्तीर्ण कर लिए, जो कि ऐसा आपका मान्य नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका डीएलएड हो या फिर जो आपका बीएड होता है, तो उसके अपेयरिंग में आप यदि सीटेट एग्जाम उत्तीर्ण कर लेते हैं तब आपका मान्य हो जाता है, ना कि यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के अपेयरिंग में आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है उत्तीर्ण जो है वो करिए। यदि आप ऐसा करते हैं, ग्रेजुएशन के अपेयरिंग में आप यदि सीटेट एग्जाम उत्तीर्ण कर लेते हैं, तब ऐसे कंडीशन में आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे इनसे जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। तो यदि आप कैंडिडेट होंगे और आप भी यदि सोच रहे हैं हम इस तरीके से पेपर दे दें, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर साक्षात जो है वो देख सकते हैं कि इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, और बोला गया कि आपके जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर इनका क्या है कि इनका जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आर्ट में है, लेकिन इनके माध्यम से यहाँ पर जो सीटेट का एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं वो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस से जो है उत्तीर्ण किए हैं, जो कि ये आपका मान्य नहीं होगा। यदि आपका ग्रेजुएशन आर्ट से है तो आपको यहाँ पर जो आपका एसएसटी का सीटेट पेपर 2 होता है, तो उससे यहाँ पर आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगले वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आर्ट से है, यानी इनका ग्रेजुएशन भी आर्ट से है, लेकिन इनका जो सीटेट पेपर 2 है वो यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स और साइंस से है, जो कि ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। जब आपका ग्रेजुएशन आर्ट से है तो आपका यहाँ पर जो एसएसटी है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। वो ये आगे भी वही मैटर दिया गया कि इनका जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आर्ट से है, लेकिन यहाँ पर जो सीटेट इन्होंने उत्तीर्ण किया है वो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस से उत्तीर्ण किए हैं, जो कि इनका उत्तीर्ण किससे होना चाहिए, वो यहाँ पर आपके एसएसटी से जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला वाला पॉइंट पर भी देखेंगे तो बिल्कुल वही आपका सेम है, और उसके बाद भी अगला वाला पॉइंट देखेंगे तो बिल्कुल वही आपका सेम है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका अलग मैटर है। यहाँ पर दिया गया कि जो भी इनके माध्यम से अंक पत्र वगैरह एवं जो भी प्रमाण पत्र वगैरह दिया गया था, तो यहाँ पर जो इनका ग्रेजुएशन है उसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कि कौन से सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपका स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए इनसे यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके मांगे गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका थोड़ा सा अलग मैटर है कि बीएड करने के बाद इनके माध्यम से क्या है कि जो स्नातक की डिग्री है वो यहाँ पर इनके माध्यम से प्राप्त जो है की गई, इसलिए यहाँ पर इनसे जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा गया। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे इन्होंने पहले जो है ग्रेजुएशन जो है ये किए और फिर इनका ग्रेजुएशन में कम नंबर था, तो फिर ये क्या किए कि मान लीजिए यदि अदर स्टेट के होंगे तो उनका कम नंबर था तो वो तो वहाँ पर एलिजिबल हो गए, और फिर उसके बाद इन्होंने बीएड कर लिया। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने बीएड करने के बाद क्या है कि ग्रेजुएशन जो है वो कर लिए, और फिर इस तरीके से तो आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि बीएड के बाद यहाँ पर जो स्नातक की डिग्री है वो यहाँ पर इनके माध्यम से जो है प्राप्त की गई है, इसलिए यहाँ पर इनसे जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि स्नातक विषय पे जो आपका अंग्रेजी विषय है, तो इसमें जो आपका हॉनर्स हो या फिर जो आपके सब्सिडरी हो उसमें यहाँ पर क्या है कि विषय के रूप में यहाँ पर आपका पठित नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा गया। तो जो भी इससे संबंधित होंगे आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर आपका दिया गया कि कोई यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य रहते हुए इन्होंने रेगुलर मोड से जो है ये बीएड जो है वो कंप्लीट कर लिए, इसलिए यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। हालांकि ये ओपीएन से भी जो बीएड था वो यहाँ पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप यदि ओपीएन से भी बीएड करेंगे तो किसी न किसी आपको विद्यालय में जो है वो बनना पड़ेगा, तभी ही आप यहाँ पर जो है बीएड कर सकते हैं। हालांकि ये तो पंचायत शिक्षक थे, तो यहाँ पर ऑलरेडी आप यहाँ पर जॉब में हैं और उसके बाद भी इन्होंने रेगुलर मोड में जो है बीएड कर लिया, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनसे स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे आप यहाँ पर क्या किए हैं कि जो आपका बीएड है, बीएड तो आपका रेगुलर मोड में है, लेकिन आपने जो मास्टर्स है वो मानी जो आपका एमए है आप यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विद्यालय के माध्यम से आप यहाँ पर किए हैं, तो आप लोग इसको लेकर चिंतित होते हैं कि क्या मेरा मान्य होगा या फिर नहीं मान्य होगा। तो देखिए ऐसे जो श्रेणी के जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी होंगे या फिर शिक्षक कार्यरत होंगे तो आप लोग का बिल्कुल मान्य होगा, इसको लेकर आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि हमने दरभंगा का भी लेटर आपको दिखाया था और बाकायदा ये आपका मान्य होता है कि यदि एक ही सत्र में आपका जो बीएड है वो आपका रेगुलर है और यहाँ पर जो आपका ईएमआई है
और ईएमआई जो आपका है वो यहाँ पर आपका ओपन यानी प्राइवेट यानी मुक्त विद्यालय के माध्यम से है और एक ही सत्र में आप यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पर जो आपका पीजीटी है तो बिल्कुल आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसको लेकर थोड़ा सा भी चिंतित मत होइएगा, क्योंकि यदि आपका ऐसा मैटर होता तो औरंगाबाद में ही कुछ लोग और थे तो उनसे भी आपका स्पष्टीकरण मांगा जाता। तो इसलिए इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपके बिल्कुल मान्य है, उससे यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका दोनों डिग्री यानी बीएड और जो आपका एमए है यदि रेगुलर मोड में हो, या फिर यदि मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप जो है रेगुलर मोड में ही पढ़ाई कर ली हैं, जैसा यहाँ पर इनके माध्यम से किया गया कि ये पंचायत शिक्षक थे उसके बाद भी इन्होंने रेगुलर मोड से बीएड कर लिया, तब ऐसे कंडीशन में आपका दिक्कत होगा। अन्यथा आपका एक ही सत्र में आप जो डिग्री या फिर कोर्स आप यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, एक ओपन यूनिवर्सिटी और एक रेगुलर यूनिवर्सिटी या फिर रेगुलर मोड में, तो बिल्कुल वो आपका जो है मान्य होगा। और उसी को लेकर आप यहाँ पर नीचे आपका बोला गया कि जो भी आपका अर्हता वगैरह है आप यहाँ पर सही तरीके से जो है वो धारण नहीं करते हैं और आपने यहाँ पर विभाग को दिग्भ्रमित जो है वो किए, और 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। और स्पष्टीकरण सबमिट नहीं करते हैं या फिर कुछ भी आप यहाँ पर सही तरीके से अपनी बात वगैरह नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके रद्द जो है वो कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आगे बोला गया कि आप यदि स्पष्टीकरण वगैरह नहीं देते हैं या फिर अपने बचाव हेतु कुछ भी आप यहाँ पर नहीं कहना चाहते हैं, या फिर जो आपका 3 दिन का समय दिया गया है तो उस 3 दिन के अंदर आप यहाँ पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं और आपके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर विभाग की तरफ से नियमानुसार जो है वो किया जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस सूची में जिनका भी यहाँ पर आपका नाम होगा, जो भी यहाँ पर आपके डाटा वगैरह होंगे, तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। आप अपने बचाव हेतु किस तरीके से अपना स्पष्टीकरण जो है वो देना चाह रहे हैं, आप अपना अच्छे तरीके से जो है स्पष्टीकरण दे दीजिएगा। तो ये आपकी स्पष्टीकरण को लेकर औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की स्थापना शाखा है तो उनके तरफ से मांगा गया। बाकी इसके संदर्भ में आपके जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।